हेलो एनआईएस स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल जितेंद्र आर्य क्लासेस। तो देखिए, आपका अपना चैनल है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनआईएस के स्टडी की वीडियो डालते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइंस का डिटेल्ड वीडियो बना रखा है कि आपका कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो वो वीडियो भी आप देखिए और लास्ट टाइम पर आप इस वीडियो को भी देख के जाइए, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट पेपर है जो अभी अक्टूबर 2021 के बच्चों ने पेपर दिए थे। दिसंबर के अंदर हालांकि उनके पेपर हुए थे। तो आई होप ये वीडियो में आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो के बारे में बताता हूँ। आपको आज पता चल जाएगा एसएसटी में आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, और जो है कितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और किस तरीके से आपको पेपर में जो है अगर नहीं भी आता है तो आप किस तरीके से पास हो सकते हैं, कुछ चीज़ें जो हैं सोच समझ कर करने से। देखिए, 3 सेट आते हैं पेपर में। पहला सेट हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हम पहले आपको वीडियोस में बता चुके हैं कहाँ पर कैसे शीट में फिल करना होता है। और देखिए एक बात और, आपका मीडियम चाहे इंग्लिश आपका आई कार्ड में हो चाहे हिंदी मीडियम हो, बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। तो आप सीधा सा क्या करेंगे कि जो है किसी भी एक मीडियम में आप पेपर दे सकते हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम वाली बात जो है नहीं है। अब आप क्या करेंगे, ये इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हो। और ये सोशल साइंस का आपका पेपर आया, और इसमें देखिए साफ पता चल रहा है टाइम 3 घंटे का है। क्लास 10th का, कोड नंबर 213 है, सामाजिक विज्ञान हिंदी में नाम है। मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का आपका पेपर आना है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। तो इसमें कुल मिला के आपको 33 स्कोर करना है। यानी कि क्या होता है आपका, जैसे ये 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको पासिंग मार्क्स हैं 33। अब जो टीएमए के इसमें 20 मार्क्स होते हैं वो भी ऐड होंगे। अगर मान लिया टीएमए में आप जो है 15 मार्क्स ले आए 20 में से, तो आपको केवल 18 मार्क्स और लाने हैं पास होने के लिए। और 100 में से आप यही सोच के चलिए 33 मार्क्स आपको स्कोर करना है। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, बाकी आप इंस्ट्रक्शंस देख सकते हो कैसा कैसा पेपर आया है। क्योंकि देखिए, पेपर को टाइम से पहले देख के जाना जो है और भी ज़्यादा बेटर रहता है, चाहे आप क्वेश्चन पेपर ही देख के चले जाइए। ये देखिए आपके पास क्या है, ये लगभग एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में दोनों देख सकते हो, और ये दूसरा तीसरा भी हो गया, और ये चौथा क्वेश्चन। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि भाई ये चीज़ें आपको जो है देखनी है। अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 से 8 की तरफ, जो 2-2 मार्क्स के हैं। आप क्वेश्चन आराम से जो है पढ़ सकते हो। तो अगर हम 5 से लेके आगे देखें क्वेश्चन, तो आप देखेंगे इन क्वेश्चंस में खास बात क्या निकल के आ रही है, फांसीवाद। तो देखिए, हिटलर के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो, मान लिया इसका आंसर नहीं भी आता है, तो आप कुछ भी टूटा फूटा आंसर लिख के आइए कि भाई फांसीवाद के अंदर क्या होता है, अपने देश से ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेम किया जाता है, बाकी और भी अति राष्ट्रवाद हो जाता है, या और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें और दूसरे लोगों के विचारों को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। तो आप इस तरीके से कुछ भी बना के लिख सकते हो, जो भी आपको समझ आता है। तो केवल आपने पेपर के अंदर 3 जो है चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो स्पेलिंग जितनी करेक्ट होंगी, स्पेलिंग, और सेकंड नंबर पे राइटिंग, और शीट आपको क्या करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, भरनी है। अगर आपने ये 3 चीज़, चाहे आंसर कैसा भी आता हो, ये नहीं है कि ज़्यादा बिना सिर पैर के आंसर लिख दे, तो अगर आपकी स्पेलिंग्स करेक्ट हैं तो, और आपने शीट ज़्यादा भर दी, तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता, और 10th क्लास में तो पास होना और भी आसान है। तो आप बिल्कुल मत डरिए, शीट तो भर के आइए, बाकी देखा जाएगा बाद में क्या है। और ये कह रहे हैं, और शॉर्ट समरी आपके पास अगर एनआईएस की बुक होगी तो उसमें एक एक पेज की शॉर्ट समरी है हर एक लेसन की। तो कम से कम अगर 15-20 लेसन भी हुए तो 20 पेज आप पढ़ के चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। तो ये 5वां 6ठा 7वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बताया था आपको 8 तक जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 2-2 मार्क्स के आ रहे हैं। फिर आपका चलता है 9 से लेके 23 तक। तो देखो 4 नंबर वाले क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। 9th है आपका, प्रशासन के क्षेत्र में गुप्त शासकों के योगदान की व्याख्या कीजिए। जब आप शॉर्ट समरी पढ़ के जाओगे, आपकी जो एनआईएस की बुक है अगर वो नहीं है तो ऑनलाइन आप उन बुक को देख के जाइए, और 2-3 साल के जो प्रीवियस पेपर हैं उनको तो जरूर देख के जाइए। क्वेश्चन ही देखोगे तो कम से कम आप वहां जब पेपर देने जाओगे आपको क्वेश्चन पेपर अजीब नहीं लगेगा। आप पहले से ही प्रिपेयर होके जाओगे, भाई इसका आंसर मुझे नहीं आता है तो मैं किस तरीके से इसका आंसर जो है लिखूंगा, क्योंकि जो एनआईएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनके सॉल्यूशन बड़ा मुश्किल से मिलते हैं। और आपकी एनआईएस की बुक में भी एक एक पेपर दे रखे हैं। हाँ, ये भी मैं बता देता हूँ, अगर उस पेपर को भी आप देख के चले गए, वो सॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा। वो पीडीएफ आपकी जो है एनआईएस का जो वेबसाइट है उस पर डली हुई है। जो एनआईएस की बुक होती है, बुक के लास्ट में वो पेपर मिलता है।
तो आप देखेंगे 10वां, 11वां और ये 12वां क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस तरीके से की गई थी। तो देखिए ये आप नॉर्मल बना के तो नहीं लिख सकते, हल्की फुल्की नॉलेज तो होनी चाहिए। अगर हल्की फुल्की नॉलेज होगी तो उसके बाद आप लिख सकते हो। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ 20 पेज कम से कम, आप जो NIOS की बुक्स हैं उसमें से शॉर्ट समरी एक एक पेज की होती है, उसको जरूर पढ़ के जाइए। पश्चिमी घाट की किन्हीं 4 विशेषता। अब आप ये देखिए पश्चिमी घाट गुजरात वाला इलाका होता है, गुजरात और ये जो केरल वाला है, तो वहाँ की 4 विशेषताएं बताइए कि ये थोड़ी सा क्या होता है, आपका ऊंचा इलाका है पूर्वी घाट की बजाय, और यहाँ मुंबई, गोवा और ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। ऐसे करके आप बना के लिख सकते हो। बाकी जो आंसर आपको आता है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो भारत में मानसून की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। जी देखो मानसून का पता नहीं होता है, और यहाँ पर क्या है आपका सर्दी, गर्मी और पतझड़ और बरसात, ये इस तरीके से आपकी जो मौसम चलते हैं। और प्राचीन काल से अब तक जल मार्ग परिवहन के महत्वपूर्ण साधन रहे हैं। तो आप सीधा सा है कि जल मार्ग के अंदर जो है एक तो पैसा कम खर्च होता है, मेंटेनेंस की कॉस्ट कम होती है, और पहले भी लोग क्या करते थे, इसका यूज़ करते थे और अब भी। तो इस तरीके से आप बना के लिख सकते हो। हालांकि कुछ क्वेश्चंस आपको नॉलेज होने चाहिए, उसका भी सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। जो NIOS की बुक है उसमें एक एक पेज की, हर एक लेसन की शॉर्ट समरी है, सबको पढ़ के जाओ, याद रहे चाहे ना रहे, वहाँ बना के लिखोगे 100% आप पास हो जाओगे। तो भारतीय संविधान की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। राज्यपाल की शक्तियां बताइए। तो देखिए वो मुख्यमंत्री को जो है आपका शपथ दिलाता है, मंत्रिपरिषद भी जो है वो करता है, बहुत सारी चीज़ें। चुनाव प्रक्रिया के क्या क्या प्रोसेस हैं सबको पता है। पहले इलेक्शन कमीशन मीटिंग करता है, और फिर क्या करता है, डेट फिक्स करता है, फिर चुनाव प्रचार के लिए, फिर रिजल्ट और इलेक्शन, ये सब चीज़ें जो है आप लिख सकते हो आराम से। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को उदाहरण सहित बताइए। तो राष्ट्रीय दल आपको पता है कांग्रेस, BJP है, और जो क्षेत्रीय दल हैं उसमें आप TMC कह सकते हैं, और बहुत सारी पार्टी हैं, आप पार्टी हो गई है, और आपका BSP, SP, बहुत सारी पार्टी हैं। तो डिस्क्राइब द 4 फेजेज इन्वॉल्व इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये आंसर आपको खुद देने पड़ेंगे। अब आप ये देखिए 23 तक आपके जो है 4-4 नंबर क्वेश्चन आ रखे हैं, मतलब बहुत बड़ा पार्ट है आपका। लगभग 2 और 3, 5, 15 क्वेश्चन, 60 नंबर का पेपर तो आपका 4-4 नंबर वाला है। और फिर 4 क्वेश्चन जो है आपके वो 5-5 नंबर के हैं। जैसा कि आप 24वां क्वेश्चन देखेंगे, अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल, डिस्क्राइब इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। तो ये बंगाल विभाजन की जो है घोषणा किसने की थी। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो भारत में आगे बढ़ते दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो देखिए इस तरीके से आपके क्वेश्चन है। भारत संसद के कार्य, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार आता है। अब आप 28वां क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपने क्या करना है, मैप के अंदर जो है इनका नाम लिखना है और भरना है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। और 29वां क्वेश्चन भी क्या है, मैप में कुछ चीज़ें दे रखी हैं, आपने इनके नाम लिखने की, ये क्या हैं। तो आप देखेंगे ये विजुअली इम्पेयर्ड है, ये आपने नहीं करने। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर जो है कंप्लीट हो गया। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। अब आपको अगर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है बताइए, और इस पेपर को ज़रूर देख के जाइए। 2 पेपर और देख लीजिए, शॉर्ट समरी पढ़ के जाइए। आई होप अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और जो है चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और भी अगर आपको किसी सब्जेक्ट के इस तरीके की वीडियो चाहिए तो वो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सब्जेक्ट का डिटेल्ड वीडियो दे रखा, उसको भी आप ज़रूर देख के जाइए, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। थैंक्स गाइज।